हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि आज है 1 फरवरी और 1 फरवरी को मतलब यूनियन बजट आता है। और आज के दिन जो निर्मला सीतारमन जी हैं उन्होंने इंटरिम यूनियन बजट को पेश किया है पार्लियामेंट में। पर क्वेश्चन ये उठता है कि जो इंटरिम शब्द है और ये बजट, इसका मतलब क्या है। आज की वीडियो में इसी को समझेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। यूनियन गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट निर्मला सीतारमन प्रेजेंट्स इंटरिम बजट फोकस ऑन द इनकम टैक्स एंड जॉब क्रिएशन। जो निर्मला सीतारमन जी हैं उन्होंने इंटरिम बजट को प्रस्तुत किया है और मेन फोकस इनकम टैक्स और जॉब क्रिएशन पे है। क्योंकि देखो, अगर जहाँ जिस कंट्री में जॉब ज़्यादा होंगी, जो वहाँ के लोग हैं एम्प्लॉयड होंगे, तो उसकी इकोनॉमी खुद ही बढ़ती चली जाएगी, खुद वो कंट्री इकोनॉमिकली प्रोस्पर होता रहेगा। और ये ज़रूरी भी है। अगर तुम ग्रोथ करना चाहते हो इकोनॉमिक फील्ड में, तो तुमको चाहिए होता है क्या, हमको चाहिए होता है जॉब, हमको चाहिए होते हैं एम्प्लॉयमेंट। और उसी के लिए ये बिल प्रेजेंट किया है। आगे यहाँ पे लिखा है, दूसरा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन प्रेजेंट्स मोदी गवर्नमेंट द लास्ट बजट अहेड ऑफ द लोकसभा पोल्स। यानी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने लास्ट बजट पेश किया है मोदी गवर्नमेंट को। क्योंकि अब लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, अप्रैल में आसपास लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए ऐसा कहा है कि लास्ट बजट प्रस्तुत किया है मोदी गवर्नमेंट को। आगे यहाँ पे मैंने आपको बताना है कि जो इंटरिम बजट है, इंटरिम बजट होता क्या है। बेसिकली इंटरिम बजट एक शॉर्ट प्लान होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान। यानी एक छोटे समय के लिए कंट्री को कैसे फाइनेंस करना है, उसके लिए एक प्लान होता है। और जो फुल फ्लज्ड हमारा बजट आने वाला है वो लोकसभा इलेक्शन के बाद आएगा। लोकसभा इलेक्शन अप्रैल में है, उसके बाद फुल फ्लेज यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा बजट। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो इंटरिम बजट है ना, ये इसलिए आया है क्योंकि अभी हमारे सामने लोकसभा इलेक्शन, अगर लोकसभा इलेक्शन नहीं होते तो वो फुल फ्लज्ड आता। ठीक है। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो निर्मला सीतारमन जी हैं उन्होंने ये सिक्स टाइम यूनियन बजट पेश किया है पार्लियामेंट में। और सबसे ज्यादा किसने किया है, वो है मोरारजी देसाई, एक ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया के जिन्होंने सबसे ज्यादा बार यूनियन बजट को प्रस्तुत किया है। आगे देखें, उनकी तरफ से एक ट्वीट है कि पुअर वुमेन यूथ एंड फार्मर्स आर द फोर कास्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की 4 जातियां हैं, पुअर, वुमेन, यूथ और फार्मर्स। यानी बेसिकली गवर्नमेंट किस चीज़ें फोकस कर रही है, इन सब लोगों की डेवलपमेंट के लिए एट इकोनॉमिक लेवल। साथ ही साथ वे कह रहे हैं कि हम जो है ना, वो आउटकम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि आउटलेस पे। यानी हमारा कितना एक्सपेंडिचर होता है, कितना हम व्यय करते हैं, उस पे हम ज़्यादा गौर नहीं करते। हमारा मेन फोकस होता है कि कुछ भी करो, बस हमारे जो आउटकम्स हैं उसको हमको परफेक्ट करना है, वही हमको बेस्ट चाहिए। साथ ही साथ ये लिखा है, अवर यंग कंट्री मतलब ऐसा कंट्री जो ग्रो कर रहा है, अपने ग्रोइंग कंट्री है, उसको बोलते हैं यंग कंट्री। हैज हाई एस्पिरेशंस, प्राइड इन इट्स प्रेजेंट एंड होप एंड कॉन्फिडेंस फॉर द ब्राइट फ्यूचर। इन ब्राइट फ्यूचर के लिए हाई कॉन्फिडेंस और होप है, अच्छी खासी एस्पिरेशंस है हमारे देश के लोगों में, जो युवाओं में।